नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। एक ऐसा 3 BHK जो एक ऐसे डेवलपर और एक ऐसी कंपनी द्वारा बनाया गया है जो सुई से लेकर एयरक्राफ्ट तक सब कुछ बनाती है। इसी वाली लाइन से आप समझ गए होंगे कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है। जी हाँ, टाटा का प्रोजेक्ट है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा नाम कमाया इसने, बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है और हमेशा लोग इसे पसंद करते हैं क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और जो अश्योरेंस कि आपको एक अच्छा लिविंग एक्सपीरियंस और एक मजबूत चीज़ मिलेगी वो मिलता है इस टाटा के प्रोडक्ट के साथ में, टाटा लाविदा। शुरू करता हूँ दिखाना। एक बार देख लीजिए इसका साइज़ 1579 स्क्वायर फीट वाला 3 BHK मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, जो कि बजट फ्रेंडली है, पॉकेट में फिट होता है। और अगर आप दिल्ली के पास की एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी दिल्ली से बिल्कुल पास में है। आइए शुरू करते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सभी टावर्स के बाहर आपको कुछ इस तरह का रख रखाव देखने को मिलता है, तो देखने में आपको वाइब आ रही होगी। काफ़ी अच्छे से वेल मेंटेन प्रोजेक्ट है और ग्रीन एरिया भी काफ़ी अच्छा है इसके अंदर। ग्रीनरी एंड ऑल देखते हैं तो अच्छी मिलेगी आपको। आइए मैं आपको इसका बचा हुआ स्पेस और दिखा देता हूँ। सो गाइस, पूरे गुड़गांव के अंदर ना बहुत लिमिटेड ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा इनफ मात्रा में ग्रीन वाला स्पेस मिलता है, और उनमें से कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट्स के अंदर ये वाला प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि इसका प्राइस अप्रिसिएशन बहुत बढ़िया निकल कर आया। और ये बहुत ही एक्सक्लूसिव पार्ट है इसका, जो आप देख रहे हो मेरे लेफ्ट एंड राइट में। ऐसा लग रहा है किसी कॉलेज के कैंपस के अंदर है हम, जहाँ पे आपको इतना अच्छा ग्रीन स्पेस मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से इसे डेकोरेट करा गया है। बाकी जब आप विजिट पे आएंगे मैं सारी चीज़ें आपको इन पर्सन घुमा घुमा के दिखाऊंगा, ताकि आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो। बच्चों के खेलने के लिए स्पेस यहाँ पे बना रखा है। आइए आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर ग्रीन स्पेस सारा का सारा लैंडस्केपिंग काफ़ी अच्छी है। और ये सामने आप देखते हो तो ये फुल फ्लेज बड़े साइज़ का स्पेस है। थोड़ा आगे आगे दिखा देता हूँ मैं आपको, एक बार पास से देख लीजिए। अभी लॉक्ड है तो ये अमेनिटीज़ सारी की सारी थोड़ा सा टाइमली यूज़ करने के लिए होती हैं। और इस तरफ अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं तो सामने की ओर देखेंगे तो बैडमिंटन कोर्ट एंड ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको दिख रही हैं। और ये पूरा का पूरा पाथवे है आपके टावर्स तक जाने के लिए। आइए थोड़ा और आगे देखते हैं। एंड दिस इज़ द बैडमिंटन कोर्ट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये आपको एक नहीं, ये दो मिलते हैं आपको, इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। तो अच्छा स्पेस है यहाँ पे खेलने कूदने के लिए। आइए, ये मेरा फ्लोर प्लान है जिसके अंदर हमें टोटल 6 फ्लैट्स मिलते हैं, 3 उस तरफ और 3 इस तरफ। स्पेस देखेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा स्पेस है दोनों फ्लैट्स के बीच में, तो आपको जो प्राइवेसी है वो अच्छी मिलेगी। और हर फ्लोर पे आने के लिए जैसा कि सिस्टमैटिक तरीके से आपको लिफ्ट्स मिलती हैं, यहाँ पे भी आपको लिफ्ट्स मिलती हैं, लिफ्ट नहीं मिलती है। यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा स्टेयरकेस है, काफ़ी स्पेशियस और खुला हुआ फ्लोर प्लान है। सिंस इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टाटा, तो आपको जो क्वालिटी है वो अश्योर्ड बहुत ही अच्छी मिलती है। ये हमारे 3 फ्लैट्स हैं जिसके बीच में आप जो डिस्टेंस है वो यहाँ से सामने की ओर लगभग आप देखोगे तो 12 फुट का डिस्टेंस है, इस तरफ से और इस तरफ से। बाकी यहाँ पे हमारे 2 फ्लैट्स हैं। यहाँ से हम चलते हैं अंदर और सबसे पहले मैं आपको हमारा जो लेआउट है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो गाइज़, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है आपका, इसमें आपको अंदर आने के बाद में इस पर्टिकुलर साइज़ का जो लेआउट मिलता है। प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले फॉयर एरिया, उसके बाद आपका लिविंग एरिया, सामने किचन, इस तरफ आपका जो स्पेस है ये आप डाइनिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। और आगे आपके सीक्वेंस में 3 बेडरूम्स हैं। ये इसका पूरा का पूरा लेआउट है। इधर बात करते हैं। सबसे पहले आप जब अंदर आएंगे तो ये हमारा पूरा फॉयर एरिया है। इसमें जो साइज़ आपको मिल रहा है यहाँ से सामने की ओर, ये आपको मिलता है कंप्लीट 8 फुट के आसपास, 8 फुट से थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये आपको मिल रहा है लगभग 5 फुट के आसपास। उसके बाद आप अपने डोर को बंद कर सकते हो। कुछ लोगों का पूछना होता है कि हम अपना शू रैक कहाँ प्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप आराम से दरवाज़ा खोलोगे तो भी आपका शू रैक जस का तस आप रख सकते हो, उसे आपको हिलाना नहीं पड़ेगा। बाकी इस पॉइंट से आप एक बार इधर नज़र मार लीजिए। ये हमारा पूरा लिविंग एरिया है जो लगभग 10 या 11 फीट के आसपास चौड़ाई रखता है। और यहाँ से सामने की ओर अगर आप इसमें डिस्टेंस देखते हो तो ये काफ़ी ज़बरदस्त आपको स्पेस मिल जाएगा। लगभग आपको मिल जाता है 18 फुट के आसपास। तो 18 बाय 11 का मोटा मोटा स्पेस है जिसमें एक बालकनी और कनेक्टेड है हमारी। और मेरे डाइनिंग एरिया को इस
एक बड़ी सी विंडो है, उसके थ्रू लाइट मिल जाती है। और इस वाली विंडो से भी ऐसा नहीं कि शाफ्ट वाला व्यू मिलता है। प्लीज़ कम फॉरवर्ड, थोड़ा सा आप आगे आओ। ये मेरी सोसाइटी ही मेरे को दिखती है यहाँ से, तो नीचे का जो स्पेस है वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, पार्किंग देख सकता हूँ, और जो आसपास की प्रॉक्सिमिटी में चीज़ें बनती हैं। वैसे मैं खुली आंखों से क्या देख पा रहा हूँ कि जब मैं इस तरफ नज़र कर रहा हूँ तो M3M का जो कैपिटल विच इज़ अबाउट टू गेट रेडी पोजेशन मिलने वाला है, M3M के कैपिटल के टावर भी हमें यहीं से दिखते हैं। तो जो SCDA स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट वाला उनका प्रोजेक्ट है, जो एक्सप्रेसवे पे एंटर करते ही आपको दिखता है, ये जस्ट उस प्रोजेक्ट को क्रॉस करते ही आपको मिलता है। सामने आ जाइए। किचन के साथ में हमारी यूटिलिटी बालकनी भी है, और जो किचन की लंबाई चौड़ाई है इस पे गौर कीजिएगा। यहाँ से सामने पूरा 10 फुट है, और यहाँ से चौड़ाई वाइज इसे देखते हैं तो ये पूरा आपको मिलता है 9 फुट। ये काफ़ी बड़ा और ज़बरदस्त स्पेस है। किचन में आप लोग जो काम करवाना चाहते हैं वो काम लगभग यहाँ पे सारा मेरे को करा हुआ दिखाई दे रहा है। आप नीचे सॉफ्ट क्लोज फंक्शन के साथ में पूरा का पूरा मॉड्यूलर किचन, ऊपर देखते हो तो ये पूरा ओवरहेड स्टोरेज कैबिनेट्स। रीसेल प्रॉपर्टी है तो आपको काम करा हुआ मिलता है कईयों के अंदर, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी पहले रेंट पे भी गई होती हैं। यहाँ पे आप देखते हो तो ये आपको चिमनी इंस्टॉल्ड, फ्रिज के लिए जो स्पेस है वो भी इंस्टॉल्ड। यहाँ पे फ्रिज का जो स्पेस मुझे मिलता है वो मिलता है लगभग 3 फुट के आसपास। यहाँ पे हमारा वॉशिंग स्पेस है, पीछे मेरी यूटिलिटी बालकनी है जो कि कुछ इस साइज़ की है। मैं नंबर्स बता देता हूँ आपको। ये आपको मिलती है 5 फीट बाय 5 फीट के साइज़ में, 5 बाय 5 का मोटा साइज़ ले लो आप। आगे चलते हैं। यहाँ से हमारा जो सबसे ओपनिंग शॉट जिस पे आपने देखा था वो वाली बालकनी पे भी लेकर चलूँगा मैं आपको। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कॉमन वॉशरूम, 5 बाय ऑलमोस्ट 8 फुट के साइज़ में। 8 से ज़्यादा हो सकता है, कम बिल्कुल नहीं होगा। एक बार आप आते हैं इस तरफ, ये हमारा सबसे पहला बेडरूम है। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर माइवन कंस्ट्रक्शन के अंदर अच्छे ब्रांड नेम के साथ में बहुत गिने चुने प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर टाटा का लाविदा आता है। इसमें आपको एक साइज़ ये वाला मिलता है जो कि ऑलमोस्ट 1600 स्क्वायर फीट है। एक साइज़ इससे बड़ा आता है 2000 स्क्वायर फीट के आसपास, और एक उससे भी बड़ा आता है जिसमें आपको 4 BHK मिल जाता है। तो ये इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं जिसके अंदर सभी में यूनिट्स अवेलेबल हो सकती हैं, बशर्ते आपको कौन सा प्रोजेक्ट सूट करता है। सबसे पहले आप वो शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, यूनिट्स आपको उसमें निकाल के दे दी जाएंगी। बाकी ये वाला जो हमारा रूम है इसको देख लो आप, तो यहाँ से यहाँ तक आपको 10 फुट का पूरा स्पेस मिलेगा, और यहाँ से यहाँ तक आपको 11 फुट का स्पेस मिलेगा। एक हमारे पास यहाँ पे वार्डरोब है, और राइट हैंड साइड में मेरी बालकनी है। ये बालकनी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे लिविंग एरिया से और इस वाले रूम से कनेक्टेड है। तो एक बार इसकी लेंथ देख लेते हैं। एक बार आप सामने जाइए, सामने से आपको पूरी लेंथ अच्छे से दिखाई देगी। एक तो चौड़ाई आप इसकी देखेंगे तो दिस इज़ कंप्लीट 6 फीट वाइड, 6 फीट चौड़ी, और लंबाई आप इसकी देख रहे हो तो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 8 और 1। तो आप मोटा 17 फुट बाय 6 फुट की बालकनी में खड़े हैं इस टाइम, जो मेरे लिविंग एरिया एंड मेरे बेडरूम नंबर 1 से है कनेक्टेड। सामने आप देखते हैं तो दिस इज़ ऑल ग्रीन स्पेस। ये वैसे लैंड है, फार्म लैंड है, जिसके ऊपर खेती बाड़ी के लिए ये वाली लैंड यूज़ करी जाती है। तो ऐसा कुछ व्यू आपको मिलता है यहाँ से। तो बहुत ही शांत और सटल व्यू है, और दिल्ली से पास होने का जो कारण है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है इसके इतने ज़्यादा प्रख्यात होने का। इसी वाले स्पेस को फॉलो करते हुए मैं अपने मास्टर बेडरूम में एंटर कर सकता हूँ, और एक और मेरा सेकंड बेडरूम है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। पहले मास्टर दिखाने की बात करते हैं। इस तरफ आइए प्लीज़। यहाँ ये परफेक्ट पॉइंट है। इस पॉइंट से आप देख रहे होगे मेरे बेडरूम का एक तो कंप्लीट साइज़ आप देख सकते हो। ये मास्टर है, यहाँ से यहाँ तक मेरे को पूरा जो साइज़ मिल रहा है वो मिल रहा है 10.5 फुट का, सामने से इस तरफ वॉल टू वॉल। और मैं इस तरफ से सामने की ओर अगर काउंट करता हूँ मेरी उस वाली वॉल तक, तो ये जो स्पेस यहाँ से चल के जाता है वो जाता है ऑलमोस्ट 14 फुट के आसपास। तो ये 14 बाय 10.25 का आप स्पेस मानो, जिसमें मेरे पास अटैच वॉशरूम भी है और एक अटैच बालकनी भी है। अटैच बालकनी कितने साइज़ की मिलती है? सफिशिएंट है एक बालकनी पॉइंट ऑफ व्यू से। 6 बाय 6 का मोटा साइज़ मुझे मिल जाता है मेरे मास्टर बेडरूम के अंदर। नीचे का स्पेस दिखा देता हूँ एक बार।
कि इस बालकनी से नीचे का व्यू कैसा मिलता है। तो यहाँ पे आपको सामने पार्किंग के पॉइंट्स दिख रहे होंगे, प्लस जो हमारी इंटरनल रोड्स हैं वो कुछ इस तरह से मेंटेन करी हुई हैं। और जो हमारे आगे चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा, तो मेरे पास जो मेरा वार्डरोब है वो कुछ इस तरह से प्लेस है राइट हैंड साइड में कि मेरे पास स्टिल यहाँ से लेकर वहाँ तक 11 फुट का पूरा स्पेस बच रहा है। यहाँ से यहाँ तक 11 फुट का ऑलमोस्ट स्पेस बच रहा है और यहाँ मैं आराम से रेडी होकर निकल सकता हूँ, जा सकता हूँ। तो मेरा अगर मैं इसे ओपन भी करता हूँ अलमीरा को, तो भी कहीं से कहीं तक ये बेड को नहीं बॉदर करेगा, आपके बिल्कुल बेड को नहीं परेशान करता है। ये वाला जो वॉशरूम है ये हमारे पास अटैच वॉशरूम है, लेकिन साइज़ को आप देखिए तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इसमें। साइज़ आपको ऑलमोस्ट 9 फीट बाय 6 फीट का साइज़ मिल रहा है, विच इज़ अ गुड साइज़। कहीं से भी साइज़ में आपको किसी तरह का कमी पेशी नहीं मिलेगा। अब मैं आता हूँ फाइनली मेरे सबसे कॉम्पैक्ट बेडरूम में। इसको कॉम्पैक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको जो यहाँ से यहाँ तक का साइज़ मिल रहा है वो 10 फीट मिल रहा है, बट यहाँ से यहाँ तक का भी 10 फुट ही मिल रहा है। तो ये 10 बाय 10 का सबसे कॉम्पैक्ट रूम है, जिसके अंदर मेरे पास वार्डरोब लगाने के बाद में यहाँ जो स्पेस मिलता है वो मिलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 5, 6, 7, 8, तो ऑलमोस्ट 8 फीट का मुझे इस तरह से स्पेस मिल रहा है। लंबाई पूरी मिल रही है 10 फीट की। आ जाते हैं वापस मेरे लिविंग एरिया में। तो गाइस हमने कोशिश करी है इस पूरे प्रोजेक्ट को कवर करने की, जितना मैं कर पाया उतना मैंने कर दिया है। एक बार इस तरफ आते हैं तो ये हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट था। इसकी कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो प्रॉपर्टी कोड के साथ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो आप नीचे वाले नंबर पे कॉल करके इस प्रोजेक्ट के बारे में या शोभा, गोदरेज या किसी भी ऐसे लॉन्च के बारे में जो गुड़गांव के अंदर फ्रेश लॉन्चेस होते हैं, अगर उसमें भी आप कुछ लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो रीसेल प्लस फ्रेश सभी के लिए हमारे पास इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं। साथ ही साथ अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा हुआ है, उससे एग्जिट लेना चाहते हो, किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो जो रेडी टू मूव कंडीशन में है, उसके लिए भी आप हमें रीच आउट कर सकते हो। एज ऑफ नाउ वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दीज वीडियोज़, बट फ्यूचर में हो सकता है कि आपको चार्जेस भी पे करने पड़ें। अगर आपको चाहिए जानकारी तो नंबर्स नीचे हैं और प्रॉपर्टी कोड यहाँ पे है, प्लीज़ इसके साथ में कॉल कीजिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपका फीडबैक हो नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए। हमारे वीडियो सजेशन को लेकर किसी प्रोजेक्ट को बिना बात बदनाम मत कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स पब्लिक होते हैं और सभी लोग उन्हें पढ़ते हैं। तो अगर आप श्योर नहीं हैं उन कमेंट्स को लेकर तो कोशिश कीजिए ऐसे कमेंट को मत ड्रॉप कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।